जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महात्मा स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। भारत का प्रवेश द्वार कौन से शहर को कहा जाता है? दोस्तों, यहाँ राज्य नहीं रहेगा, शहर होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सूर्य की किरणों में कुल कितने रंग होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 रंग। सूर्य की किरणों में कुल 7 रंग होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश राज्य में है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अपना देश भारत। विश्व में सबसे अधिक डाकघर भारत में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहस्पति। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। वही बात करें सबसे छोटा ग्रह तो बुध ग्रह है। शुक्र ग्रह को भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत में। भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री सूरत में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ताजमहल। भारत की सबसे सुंदर इमारत ताजमहल, जिसे शाहजहां ने मुमताज महल की याद में आगरा में बनवाई है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। वहीं बात करें विश्व का सबसे छोटा पक्षी तो हमिंग बर्ड है, जिसे गुंजन पक्षी बोला जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। किस जानवर से हमें ऊन प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भेड़ से। भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शुतुरमुर्ग का, जो कि सबसे बड़ा पक्षी है, इसलिए इसका अंडा सबसे बड़ा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भेड़ के दूध में। भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से पुकारा जाता है। यह दोस्तों माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा देश भारत से क्षेत्रफल में छोटा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सूडान। सूडान जो भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है। वहीं हम बात करें सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश रूस है और भारत 7वें स्थान पर आता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान की। टोक्यो जापान की राजधानी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, काठमांडू शहर किस देश की राजधानी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 ग्रह। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है और साइज में भी सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और बात करें वहीं विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गंगा नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तिब्बत। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गंगा नदी भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 राज्यों से। गंगा नदी कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, गंगा नदी की भारत में कुल कितनी लंबाई है? दोस्तों अभी इसका जवाब हमने पिछले क्वेश्चन में दिया था, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। सो दोस्तों ये रहा हमारा सेशन आपको कैसी लगी, पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।